हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। वो है द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ द मोमेंटम एंड द डेफिनेशन इज़ दैट द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी इज़ कॉल्ड इट्स मोमेंटम। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब कोई बॉडी हरकत में होती है तो उस बॉडी की हरकत की मकदार को मोमेंटम कहा जाता है। यानी कि बॉडी किस मोशन से, कितनी मकदार से हरकत की, किस मकदार से हरकत कर रहा है। और इट इज़ ड्राइव फ्रॉम द वर्ड मोशन। मोमेंटम कहाँ से निकला है? मोशन से निकला है। तो किसी भी जिस्म में हरकत की मकदार क्या कहलाती है? मोमेंटम कहलाती है। मैथमेटिकली इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मैथमेटिकली हम इसे कैसे कह सकते हैं कि इट इज़ बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी and momentum is equivalent to the mass multiplied by velocity. Momentum is denoted by p and mass is denoted by m and velocity is denoted by v. As velocity is a vector quantity, then momentum is also a vector quantity. ना अभी तो हमने आपको ये बताया है कि दरअसल मोमेंटम होता क्या है। अगर एग्जाम में मोमेंटम की डेफिनेशन आए तो आपने इसको किस तरीके से लिखना है। अब हम आपको इसकी एक्सप्लेनेशन बताते हैं कि दरअसल मोमेंटम होता क्या है। Now, this momentum is also called the linear momentum. That's mean the momentum along in the one dimension. What factors depends on the momentum? हमें इस एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आंसर आता है। क्वेश्चन आता था कि बताइए मोमेंटम किन चीज़ों पर बेस करता है, किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो बिकॉज द फॉर्मूला ऑफ द मोमेंटम इज द m इंटू वी। m इज द मास एंड v इज द वेलोसिटी। तो मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स, मास एज वेल एज वेलोसिटी। इफ़ द बॉडी इज़ हैवियर, अगर बॉडी बहुत भारी होगी, द बॉडी हैज़ द लार्जर मोमेंटम, उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा होगा। अगर बॉडी का मास ज़्यादा है तो एज वे उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, मोमेंटम ऑफ ट्रेन इज़ लार्जर देन द मोमेंटम ऑफ द कार बिकॉज ट्रेन इज़ सो हैवी, ट्रेन मैसिव। हम हैवी के साथ साथ इसको ये भी कह सकते हैं कि इसका मतलब क्या है? मैसिव, यानी कि इसका मास जो है वो बहुत ज़्यादा है। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज़ द वेलोसिटी। द ट्रेन इज़ मूविंग फास्टर दैन द कार। अब देखते हैं कि ट्रेन की रफ्तार जो है वो बहुत ज़्यादा होती है कार के मुकाबले में। तो हम ये कह सकते हैं कि बिकॉज व्हाट द रीज़न, द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन इज़ ग्रेटर दैन द वेलोसिटी ऑफ द कार। So we can say that the momentum, linear momentum is directly proportional to the mass as well as the linear momentum is directly proportional to the velocity. M is the mass विच इज़ मेजर्ड इन किलो। अभी हम इसकी यूनिट को डिस्कस करते हैं। अभी हम सिर्फ आपसे इतना बता रहे हैं कि मोमेंटम दरअसल क्या है और वो किन किन चीज़ों पर बेस करता है। Now the unit of momentum, how can we find out the unit of momentum? In SI system of unit, the unit of mass is kilogram and the unit of velocity is meter per second. So the SI unit of momentum is kilogram meter per second. It is a fundamental unit, यानी कि एक बुनियादी यूनिट है। सिंपल सी बात है, मास की यूनिट आपको पता है, वेलोसिटी की पता है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इज़ द फंडामेंटल यूनिट। नाउ द ड्राइव यूनिट क्या होती है? ड्राइव यूनिट जो कि ड्राइव की जाए, यानी कि इस ओरिजिनल के अंदर कुछ कमी पेशी की जाए तो वो ड्राइव यूनिट कहलाती है। तो मोमेंटम की दो यूनिट्स होती हैं। तो इफ़ यू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड फंडामेंटल यूनिट बाय सेकेंड, अगर हम इसको, इसी यूनिट को जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि हम ओरिजिनल इक्वेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, जो अपनी ओरिजिनल इक्वेशन है वो अपनी असल हालत में रहेगी। तो ये जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड था, हमने इसको अपनी जगह पे रखा। इसको हमने दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया, इसको सेकंड इधर कर दिया और सेकंड इधर कर दिया। अब ये पूरी की पूरी यूनिट जो है वो क्या बन गई? यूनिट। कैसे? आपको पता है कि द फोर्स दरअसल क्या होता है? m इंटू ए। और फोर्स की यूनिट, मास की यूनिट होती है किलोग्राम और एक्सेलरेशन की क्या क्या यूनिट होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दरअसल क्या कहलाती है? न्यूटन। तो ये क्या बन गया? kilogram meter per second square is equal to Newton. The drive unit of momentum is the Newton second. तो ये बात अच्छे तरीके से याद रखिए। Now we have to be students. अब हम एक बहुत ही important proof करने जा रहे हैं। Prove that the rate of change in momentum is equivalent to the applied force. ये एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और आपको ये प्रूव करना है कि दरअसल के बॉडी के अंदर जब whenever you apply some force on the object and there exists some change in momentum of the object, the rate of change of momentum is equal to the applied force.
हाउ इज इट पॉसिबल? अब हम ये प्रूव करने जा रहे हैं, बहुत ही सिंपल प्रूव है इसका. नाउ द मोमेंटम एंड द न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन, दरअसल वी हैव द रिलेशन. दरअसल इसका मतलब क्या है, एग्जाम में दो सवाल आ सकते हैं कि या तो आप ये प्रूव कर दें या ये बताएं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द मोमेंटम एंड द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और इसके दरमियान रिलेशन क्या है. तो एज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन एक्सेलरेटिंग बॉडी इज गिवन बाय, आपको पता है कि suppose we have the object of mass m, whenever we apply some force on the object the body move, यानी कि जब हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो हरकत में आ जाती है, हरकत करना लगती है. तो आपने यही बता रहे हैं हम यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन एक्सेलरेटिंग बॉडी इज गिवन बाय. मूव करने का मतलब ये है कि उसके एक्स वेलोसिटी भी चेंज आएगा. जब वेलोसिटी में चेंज आता है तो एक्सेलरेशन में तब्दीली आ जाती है. तो बेसिकली फोर्स क्या फॉर्मूला है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का, F इज इक्वल टू m इंटू ए. ए इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि पहले बॉडी जो थी वो इनिशियल स्टेट में थी, वो रुकी हुई थी या जो भी थी. आफ्टर सम टाइम, आफ्टर टाइम t, the velocity becomes the final velocity becomes vf. That means the body have the acceleration. नाउ द डेल्टा वी का मतलब क्या है, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, यानी कि वेलोसिटी में तब्दीली. अब अगर हम इसको देखें कि इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इस पूरी की पूरी टर्म को लिख सकते हैं कि एम इज एफ इज इक्वल टू एम वी एफ अपॉन डेल्टा टी माइनस एम वी आई अपॉन डेल्टा टी. एक दफ़ा वी एफ है और दूसरी दफ़ा वी आई है. आपको पता है अभी भी हमने किया था कि मोमेंटम दरअसल क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. अब अगर इनिशियल है तो इनिशियल हो जाएगा और अगर फाइनल है तो क्या हो जाएगा, ये फाइनल हो जाएगा. तो अब आपने देखा कि ये एम वी एफ दरअसल पी एफ है, फाइनल मोमेंटम. एम वी आई जो है इनिशियल मोमेंटम. तो फाइनल माइनस इनिशियल को हम चेंज से जाहिर करते हैं, डेल्टा पी से जाहिर कर रहे हैं. तो दरअसल आप देखिए प्रूव हो गया, आ गया ये, यानी कि हमने फोर्स से स्टार्ट किया था और हमारे पास क्या आ गया, चेंज इन मोमेंटम. तो फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं और जो है इस दोनों तरीक़ों से हम इसको प्रूव कर सकते हैं. अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम उसी बात को उल्टा लेते हैं. मैंने क्या, पहले तो हमने फोर्स से स्टार्ट करके वहाँ लेकर आए थे, अब हम स्टार्ट करते हैं मोमेंटम से, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, डेल पी ओवर डेल्टा टी. डेल पी का मतलब क्या होता है, पी एफ माइनस पी आई ओवर डेल्टा टी. पी दरअसल क्या होता है, प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का, एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर डेल्टा टी. मास कॉमन ले लिया हमने यहाँ से. अब ये क्या बच गया, वी एफ माइनस वी आई ओवर डेल्टा टी. तो ये दरअसल क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी. अब आप देख रही हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दरअसल क्या हो गया, एम ए. तो यानी कि अगर आप चाहे यहाँ से लेकर चलें या यहाँ से लेकर चलें, बात जो है वो बिल्कुल एक है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल इन टू द फोर्स. इट इज़ द एम ए इज़ द अप्लाइंग फोर्स, या फिर forces acting on the object is equal into the rate of change of linear momentum. तो जो चीज़ पूछी जाए आप according to that आपने उसका आंसर लिखना है. अब हमने ये बता दिया आपको कि rate of change of momentum is equal to the force. अब हम इसका फर्दर, ये तो इम्तिहान के लिए तो यहाँ तक ख़त्म हो गया. अब हम नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम एक थोड़ा सा आपको बताना चाह रहे हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या चीज़ होती है. Isolated system is the system in which no external force act on it या on body is called the isolated system. Isolate हो जाना, अकेला हो जाना. जैसे कोविड में भी हम ये कहते हैं ना, you all of the, अल्लाह ना करे जिसको कोविड हो जाए वो आइसोलेट हो जाए, वो अकेला हो जाए. तो अब अगर एक कमरा है या आपके पास एक रूम है और इस रूम की ना तमाम विंडोज़ और जो हैं इसको डोर्स, और ये डोर्स जो हैं ये अगर सबको बंद कर दिया जाए तो द रूम इज़ एन आइसोलेटेड सिस्टम. रूम क्या हो गया, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम हो गया, क्योंकि ना तो कोई बंदा अंदर आ रहा है और ना ही कोई बंदा अंदर यहाँ से बाहर जा रहा है. तो हम ये कह सकते हैं कि द गैस इन द बलून, यानी कि आपके पास एक बलून है, बलून हमेशा गोल होता है, सॉरी भाई, कि बलून है आपके पास. अब एक बलून है ये, तो गैस इन द बलून इज़ एन आइडियल सिस्टम. अब एक दफ़ा गैस इसके अंदर डाल दी जाती है तो गैस बाहर नहीं आती है इसमें से ना, जब तक कि इसमें कोई
सुराख ना किया जाए, कुछ और ना किया जाए, तो ये क्या इसको वो डिस्ट्रॉय ना किया जाए, तो ये भी क्या कहलाता है, आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर कोई भी बाहर से कोई फोर्स अमल ना करे, वो आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। अब हमें डिस्कस करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये आप इससे पहले पढ़ चुके आई हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसके अंदर क्या होता था, द लॉ वाज दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्ट वन फॉर्म इनटू अनदर। दैट्स मीन हम ये कहते थे कि जो है कायनात में तवानाई जो है वो हमेशा क्या रहती है, मुस्तकिल रहती है। बिल्कुल इसी तरीके से हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात करेंगे कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में बॉडी का टकराने से पहले, तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इस वाले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इंटरैक्टिंग बॉडीज द टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि किसी भी सिस्टम का जब कोई दो बॉडीज़ आपस में इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन दोनों का मोमेंटम सेम रहता है। तो हम ये कह सकते हैं स्टेटमेंट, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। आइसोलेटेड सिस्टम हम अभी आपको बता चुके हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती। दैट टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड द आइसोलेटेड सिस्टम। स्टूडेंट्स, अब हमें ये देखना है कि हमें ये बताना है कि प्रूफ करना है हमें कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कैसे प्रूफ करते हैं। तो उसके लिए हमने कंसिडरेशन करनी है। अच्छा, इसमें हमें एक और भी चीज़ कंसिडर करनी है कि द मोशन मूवमेंट ऑफ द बॉडीज आर लीनियर, दैट्स मीन द वन डायमेंशन, ये रोटेटरी नहीं होते। और दूसरी चीज़ ये कि दे आर स्फेरिकल इन शेप, स्फेरिकल इन शेप होना चाहिए। तो सपोज आप देख रही हैं डायग्राम में m1 is a sphere move with velocity u1 and m2 move with velocity u2 before collision। टकराने से पहले m1 u1 से मूव कर रहा है, m2 u2 से मूव कर रहा है। After some time they collide. This collision is just for the short interval of time, and after collision the velocities m1 move with velocity v1 and m2 move with velocity v2। तो हमें ये बताना है आपको दरअसल क्या हुआ कोलिजन में, दोनों बॉडीज़ ने एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई की। तो हमने यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे कंसिडरेशन स्टार्ट की है कि कंसिडर आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू इंटरैक्टिंग बॉडीज ए एंड बी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटीज u1 एंड u2 whose masses are m1 and m2। यानी कि तो नाउ द स्टूडेंट्स हम बता रहे हैं आपको कि बिफोर कोलिजन द बॉडी ऑफ मास इज m1 एंड बॉडीज ऑफ मास m2। m1 मूव विद वेलोसिटी u1, m2 मूव विद वेलोसिटी u2। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द m1 u1 प्लस m2 u2। सपोज दीज बॉडीज कोलाइड विद ईच अदर, ये दोनों बॉडीज एक दूसरे से कोलाइड करती हैं एंड देन देयर फाइनल वेलोसिटीज बिकम v1 एंड v2। यानी कि m1 जो है टकराने के बाद v1 से मूव करेगा और m2 टकराने के बाद v2 से मूव करेगा। देन टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन बिकम्स m1 v1 प्लस m2 v2। Suppose these bodies come in contact for a time interval t, and during this interval they exerted force on each other. According to Newton's third law of motion, F21 is equal to minus F12. F12 is equal to minus F21. F is equal to m into a। चूँकि फर्स्ट वाली बॉडी के लिए हम लिख रहे हैं लिहाजा हम यहाँ लिखेंगे m1a माइनस सेकेंड वाली बॉडी के लिए लिख रहे हैं माइनस m2a। एक्सेलरेशन दरअसल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। पहले जो वन वाला जो बॉडी था उसकी आफ्टर कोलिजन फाइनल वेलोसिटी v1 थी, इनिशियल वेलोसिटी u1 थी, लिहाजा हमने इसको लिखा v1 माइनस u1। और दूसरे वाले की फाइनल वेलोसिटी v2 थी, इनिशियल वेलोसिटी u2 थी, तो वो हो गया v2 माइनस u2। डेल्टा t से डेल्टा t कैंसिल, हमने m1 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, उधर हमने उसको माइनस m2 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आया माइनस m2 v2 प्लस माइनस माइनस प्लस m2 u2। अब हमने जो है वो v को एक तरफ कर दिया, u को एक तरफ कर दिया,
वहाँ पे m2 v2 माइनस में था, यहाँ के प्लस में हो गया, u1 यहाँ पे माइनस में था, वहाँ जाके प्लस हो गया। अरेंज कर दिया हमने, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन।